हेलो बच्चों, आज हम जो बताने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव जो मॉडल से छांटा हुआ ऑब्जेक्टिव है। तो चलते हैं हम अपनी ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग को कैसे ध्रुवित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो गया आपका से पोलेराइड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 2 नंबर प्रश्न है यंग के द्विछिद्र प्रयोग में व्यतिकरण से उत्पन्न होने वाले दो तरंगों के मध्य पथांतर का मान क्या होगा। तो यह हो जाएगा n बराबर लेमडा। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न है जब प्रकाश किरणों किसी तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, विवर्तन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न है आपका व्यतिकरण दो तरंगों के आराम का जब अनुपात 4:3 है तो महत्व और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो इसका आंसर हो गया आपका डे, जिसमें हो गया 1:49। चलते अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है आपका प्रकाश के तरंग सिद्धांत से किस तथ्य को नहीं समझाया जा सकता है। तो यह हो गया आपका बी, जिसमें हो गया डी हो गया, जिसमें हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलते अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न है वह परिघटना जो प्रदर्शित करती है कि तरंग अनुप्रस्थ है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी, जिसमें हो गया डी हो गया ध्रुवन। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 7 नंबर प्रश्न है माध्यम का अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हो गया आपका डी, इनमें से कोई नहीं है इसे संबंधित। चलते अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी, अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। चलते अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो गया आपका से पोलेराइड द्वारा। चलते अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न है जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य आक्रोपूर्ण नहीं है, इसका आक्रोपूर्ण नहीं होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न है निर्गम ऋचिका का कारण है। तो इसका आंसर हो गया आपका अपवर्तनांक, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है असमान का रंग नीला दिखने का कारण है। तो इसका आंसर हो गया आपका ए, परिकर्णन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है जब सौर प्रकाश किरण से उपस्थित काली रेखाओं को मुख्यतः कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया आपका ए, फ्रॉनहोफर रेखाएं। चलते अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न है जब श्वेत प्रकाश किरण वर्णपट प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन किस रंग में होता है। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, लाल। चलते अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है हास्य स्पेक्ट्रम के रंगों में अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। तो इसका आंसर हो गया लाल, आंसर नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। तो यह हो गया संतत, आंसर इसका हो जाएगा ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न है सतत स्पेक्ट्रम किससे पाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया आपका गर्म ठोस से, आंसर नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न है बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, अणुओं से। चलते अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न है किसी प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता होती है। तो इसका आंसर हो गया आपका ए, धनात्मक। चलते अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है जब लाल पोशाक पर हरा प्रकाश की किरण डालेंगे तो वह प्रक्षेपण दिखाई देगा। तो यह आंसर हो जाएगा आपका ए, जिसमें हो जाएगा काला। चलते अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न है आपका उत्सर्जन रेखाएं स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो गया आपका ए, जिसमें हो गया सोडियम वाष्प लैंप से। चलते अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो यह आंसर हो गया आपका सी, ध्रुवन।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न है, जब सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र किस प्रकार का होता है? तो इसका आंसर हो गया ए, समतल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न है, फ्रेनेल दूरी पर ZF का सूत्र होता है? तो इसका आंसर हो गया A2/λ, A2/λ। आंसर डी, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जिसमें हो गया A2λ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न है, प्रकाश तरंग होती है? तो इसका आंसर हो गया आपका ए, अनुप्रस्थ तरंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न है, तरंग व्यतिकरण में ऊर्जा का पुनर्वृत्ति वितरण होता है, पुनः वितरण होता है? तो इसका आंसर हो गया सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का व्यतिकरण संभव है? तो ये इसका संभव हो जाएगा केवल एक ही मूल स्रोत से प्राप्त समान तरंगदैर्घ्य के दो तरंगों द्वारा। आंसर बी हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न है, समपोषी व्यतिकरण या रचनात्मक व्यतिकरण में किसी बिंदु पर प्रकाश तरंगों की कला में अंतर होना चाहिए? तो इसका आंसर हो गया आपका पाई का समगुणज, पाई का समगुणज, आंसर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न है, विनाशी व्यतिकरण में किसी बिंदु पर प्रकाश तरंगों की कालांतर होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो गया आपका बी, जिसमें हो गया पाई का विषम गुणज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न है, रचनात्मक या समपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों का पथांतर होना चाहिए? तो इसका आंसर हो गया आपका ए, जिसमें हो गया लैम्डा का पूर्ण गुणज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न है, विनाशी व्यतिकरण का पथांतर का मान किसके बराबर होगा? तो इसका आंसर हो गया आपका 2n+1 λ/2 के, आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न है, विनाशी व्यतिकरण का पथांतर का मान किसके बराबर होगा? तो इसका आंसर हो गया आपका 2n+1 λ/2 के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न है, यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा दो काल संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी d तथा पर्दा एवं स्रोत के बीच की दूरी d हो तो व्यतिकरण की चौड़ाई निम्नलिखित संबंध से दी जाती है? तो इसका आंसर हो गया आपका λd/d, आंसर सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न है, किसी तरंग में दो स्रोतों को कला संबंध को कहा जाता है जब वह उनके कालांतर नियत है? आंसर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तब प्रिज्म की चौड़ाई घटती है? आंसर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो इसका आंसर हो गया सी, ध्रुवन। चलते अगले प्रश्न की ओर। दो कला संविद एक वर्ण प्रकाश पुंज जिसकी तीव्रताओं का अनुपात 1:4 है तो एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो मध्य महत्व और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा? तो इसका अनुपात हो जाएगा 9:1, आंसर डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न है, व्यतिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता 9:4 के अनुपात है, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25:1। चलते अगले प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न है आपका, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है? आंसर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। फेरेनेल वर्ग के विवर्तन में प्रकाश स्रोत अवरोध से सीमित दूरी पर होती है? आंसर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न है, यंग के दुरेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच अंतराल को आधा करने पर
तथा स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी दुगनी करने पर प्रिज्म की चौड़ाई 4 गुनी हो जाएगी। आंसर सी।